अगर किसी को खाया पिया ना लगता हो, बॉडी ना बनती हो, वजन ना बढ़ता हो, तो इस वीडियो में हम इसके 2 कारण जानेंगे और इन दोनों कारणों को कैसे दूर करना है ये भी जानेंगे। अगर ये दोनों कारण आपने दूर कर लिए तो आपको खाया पिया लगना शुरू हो जाएगा। आपका जो हाजमा है बहुत बढ़िया बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर सीमा गुप्ता, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर। और अगर आपका शरीर दुबला पतला है, आपका वजन कम है लेकिन डाइट आप पूरी खाते हैं, आपको पूरा भरोसा है कि आपकी डाइट कम नहीं है, तो इस डाइट के ना लगने के 2 कारण हो सकते हैं। पहले आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट है और दूसरा आपका लिवर सही नहीं है। ये 2 ही कारण हो सकते हैं। अगर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट है तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि मेटाबॉलिज्म का तेज़ होना इस चीज़ की निशानी है कि आपकी सेहत बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अगर आप मेटाबॉलिज्म नहीं समझते हैं तो थोड़ा-सा जान लेते हैं। मुँह में भोजन जाने से शुरू होकर आपके सेल लेवल पर जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। भोजन का पाचन होना मेटाबॉलिज्म का एक बहुत ही छोटा-सा हिस्सा है। मेटाबॉलिज्म तेज़ होने का मतलब है भोजन बहुत अच्छे तरीके से पचता है, बहुत अच्छे तरीके से खून में पहुँचता है, खून से आगे एनर्जी ट्रांसफर होती है सेल लेवल के ऊपर और जो वो सेल हैं वो बहुत अच्छे तरीके से उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। मतलब मेटाबॉलिज्म आपका बहुत सही है, बहुत तेज है जिसकी वजह से आपका शरीर पतला है, दुबला है। अगर मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और अगर आप कुछ करेंगे भी तो भी आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। आपका शरीर दुबला पतला ही रहेगा। जो मेटाबॉलिज्म होता है यह उम्र बढ़ने के बाद धीरे-धीरे फिर स्लो होना शुरू होता है। आपने देखा होगा कुछ लोग हमेशा पतले रहते हैं, लेकिन जैसे-जैसे उनकी उम्र बढ़ती है 30 साल, 40 साल, उसके बाद फिर धीरे-धीरे उनका वेट गेन होना स्टार्ट होता है। उसका कारण यही होता है कि जब वह यंग होते हैं तो उनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, जिसकी वजह से एनर्जी उनकी बॉडी में स्टोर नहीं हो पाती। उनका शरीर एनर्जी को बहुत अच्छे तरीके से कंज्यूम कर लेता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात होती है। ऐसे लोग बीमार नहीं होते। तो अगर आप दुबले पतले हैं, आप खाते पीते हैं, लेकिन अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग है, तो फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप समझ लीजिए कि भगवान ने आपको गॉड गिफ्ट दिया है। लोगों की बातें मत सुने। लोग तो कहेंगे कि बहुत पतला इंसान है, लेकिन उसकी टेंशन मत लीजिए। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि अगर आपको लिवर में कोई दिक्कत है, अगर आपका मेटाबॉलिज्म इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, आपको लगता है नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है और वज़न गेन होना चाहिए, तो फिर हो सकता है आपके लिवर में प्रॉब्लम हो और जो आपका लिवर है वो भोजन को सही तरीके से हज़म ना कर पा रहा हो, जिसकी वज़ह से आप खाते तो हैं लेकिन आपके शरीर को नहीं लगता। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपने लिवर की सेहत को बढ़ाना पड़ेगा, लिवर को डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा। तो लिवर को कैसे मेंटेन करना है, कैसे तंदुरुस्त करना है, लिवर को कैसे डिटॉक्सिफाई करना है? सबसे पहले अगर आप कोई नशा करते हैं तो उसको बंद कर दीजिए। अब नशे में क्या हो सकता है? हो सकता है आप स्मोकिंग करते हो, बीड़ी सिगरेट पीते हो, उसे बंद कीजिए। अल्कोहल लेते हो तो उसे भी बंद कर दीजिए, बियर लेना बंद कर दीजिए। गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं तो इसको बंद कर दीजिए। किसी भी तरह का नशा लिवर के लिए अच्छा नहीं है और अगर आपका लिवर अच्छा नहीं है तो फिर आपकी बॉडी अच्छी नहीं है। तो सबसे पहले लिवर को डिटॉक्सिफाई करना है, तो लिवर के अंदर जो जहर जा रहा है उसे बंद कर दीजिए। आधा काम तो आपका इसी से हो जाएगा। जो लीवर है ये हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जिसको बाहर से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती ठीक करने के लिए। ये अपने आप को खुद ही ठीक कर लेता है। तो लीवर को आपको सिर्फ टाइम देने की जरूरत होती है। जो आप इसके साथ गड़बड़ कर रही हैं, उस गड़बड़ को बंद करने की जरूरत होती है। लीवर अपने आप खुद को ठीक कर ही लेता है। नशा बंद कर रहे हैं, उसे बंद कर दीजिए। दूसरी बात, आपको बाजार का कुछ भी नहीं खाना। बाजार की सब्जी, दाल, पनीर, मिठाई की दुकान से लेके कुछ नहीं खाना। समोसे, टिक्की या बर्गर, नूडल, पिज्जा, आपको कुछ भी नहीं खाना। जो भी खाना है आपको घर का ही खाना है। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं जो बाहर का खाना खाते हैं, तो आप इसे बंद कर दीजिए और घर का खाना शुरू कर दीजिए। इससे आपका लिवर ठीक होगा। अगर इतने से भी आपका लिवर ठीक नहीं होता तो आपको क्या करना है कि आपको पका हुआ खाना खाना बंद कर देना है।
है, हमेशा के लिए बंद करने की जरूरत नहीं है, कुछ समय के लिए। जिनका फैटी लीवर है वे लोग भी ये काम कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, कच्ची डाइट लेनी है, भोजन को पकाकर नहीं खाना। सलाद तो सबको पता है, सलाद हम कच्चा खाते हैं। सलाद आप हर तरह का खा सकते हैं, जैसे मूली, ककड़ी, टमाटर, प्याज। सब्जियां कौन कौन सी आप कच्ची खा सकते हैं, आप घिया खा सकते हैं, कच्ची लौकी फीकी लगेगी लेकिन आप खा सकते हैं, आदत पड़ जाएगी। आप कद्दू खा सकते हैं, कद्दू मीठा होता है, खाया जा सकता है। शलगम, गाजर, मटर, हरी फलियां, बैंगन खा सकते हैं आप कच्चा। तो जितनी भी सब्जियां हैं जिनको आप कच्चा खा सकते हैं, आप उनको कच्चा खाना शुरू कर दीजिए। देखिए हम लोग खाने में क्या खाते हैं, दाल, सब्जी, रोटी, चावल। तो आपको सलाद खाना है, कच्ची सब्जियां खानी है, दालें भी आपको कच्ची खानी है। कच्ची दालों को भिगोकर 12 घंटे रख दीजिए, 24 घंटे रख दीजिए, उसके बाद खाइए। अंकुरित कर लीजिए तो और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो दाल कच्ची खाइए। अब बचते हैं चावल और रोटी, ये आप कच्चा नहीं खा पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आटा खाना बंद करना है और आटे की जगह पर आपको दलिया खाना है। आटा भी गेहूं का है, दलिया भी गेहूं का है, लेकिन दोनों में फर्क है। जो आप आटा लेकर आएंगे उसमें फाइबर कम होगा, हो सकता है काफी ज्यादा निकला हुआ हो, लेकिन जो दलिया होगा उसमें 100% गेहूं होगी, 100% फाइबर होगा। तो दलिया को कैसे खाना है, आपको बॉईल कर लेना है, जैसे हम चावल बॉईल करते हैं ऐसे दलिया को बॉईल कर लेना है और उसके बाद उसे फीका खा सकते हैं। चाहे तो उसमें हल्का सा नमक, मिर्च और हल्दी डाल सकते हैं। तो आपको नाश्ते में, दोपहर के खाने में, रात के खाने में दलिया खाना है, गेहूं की जगह पर, गेहूं के आटे की जगह पर, और दाल सब्जी आपको कच्ची खानी है। सब्जी में हल्का सा सेंधा नमक मिलाइए और सलाद खाना है आपको कच्चा। साथ में आपको फल खाने हैं, जो भी सीजनल फ्रूट मिलता है, सस्ता जो भी फ्रूट मिलता है वो आपको खाना है मौसम के हिसाब से। और इसके अलावा बाकी सब कुछ खाना बंद कर देना है। बिस्किट, बेकरी का सामान, मैदा बिल्कुल नहीं खाना। ऐसे आप करेंगे तो 2-3 दिन में ही फर्क महसूस होगा। कब तक फॉलो करना है, जब तक आपको इसके रिजल्ट ना मिले, जब तक आपको ऐसा महसूस ना हो कि आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है, तब इसका मतलब होगा कि आपका लिवर सेट हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी आपके शरीर को हेल्दी करने की। थैंक यू।